लोकल टीवी के लिए मैं हूं रवि तिवारी। इस समय हम लोकल टीवी के न्यूज रूम पर मौजूद हैं और आज मैं बात करने वाला हूं जो गरीब बिंद्रा नगर के जो विधायक हैं जनक राम ध्रुव जी ने ध्यान आकर्षण सूचना लगाया है। और इस पर मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने किसानों के संबंध में ध्यान आकर्षण सूचना लगाया है। इसके संबंध में जो कृषि मंत्री है रामविचार नेताम जी ने भी अपना वक्तव्य दिया है, उसका भी विस्तार मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं जनक राम ध्रुव जी ने क्या लगाया है ध्यान आकर्षण सूचना, उसके विषय में बात कर लेते हैं। जो विधायक है, विधायक जनक राम ध्रुव जी ने ये लगाया है कि गरियाबंद जिले में कुल 87,610 किसान पंजीकृत है, जिसमें से 78,526 किसान समर्थन मूल्य में धान बेच पाए हैं, जबकि 9,084 किसान ऐसे हैं जो इस वर्ष धान नहीं बेच पाए हैं, जिसमें से अधिकतर किसान जो कि गरियाबंद के देवभोग विकास खंड अंतर्गत झाकरपारा, कोकसरा, झीरीपानी सहित 26 गांव में कृषि कार्य करते हैं। इन 26 गांवों में अल्प वर्षा होने के साथ ही क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा के अभाव में धान की उपज कम हुई है। कृषि विभाग के द्वारा अल्प वर्षा या अन्य प्राकृतिक आपदा के समय फसलों को होने वाले नुकसान से होने वाली क्षतिपूर्ति के लिए फसल बीमा कराया जाता है। कृषि विभाग द्वारा किसानों से बीमा कराने के बाद भी इन्हें बीमाकृत खसरे एवं रकबे की बीमा राशि का भुगतान नहीं किया गया है। अल्प वर्षा के कारण धान की उपज कम होने से इस क्षेत्र के किसान ना तो अपना धान बेच पाए हैं, ना ही प्रभावित ग्रामों के बीमाकृत किसानों को शासन द्वारा बीमा राशि का भुगतान किया गया है। विधायक जी ने इस तरह की बातें कही है। इसके साथ साथ प्रभावित ग्रामवासियों द्वारा इस बाबत अनेकों बार आवेदन के माध्यम से शासन प्रशासन को समस्या से अवगत कराया जा चुका है, जिस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं किए जाने से शासन प्रशासन के खिलाफ आम जनता एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों में भारी असंतोष एवं आक्रोश व्याप्त है। विधायक जी ने यह भी कहा है अंतिम में, कहता है लोकहित के इस विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगा। इस पर वक्तव्य देते हुए जो कैबिनेट मंत्री है कृषि मंत्री रामविचार नेताम जी ने यह कहा है कि प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी मर्यादित रायपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला गरियाबंद के सहकारी समितियों में मौसम खरीफ वर्ष 2023 में फसल जान विक्रय हेतु 87,631 किसानों ने पंजीयन कराया है, जिसमें से 78,526 किसानों ने धान विक्रय किया है एवं 9,105 किसानों द्वारा उपार्जन केंद्रों में धान का विक्रय नहीं किया गया है। यह भी कहा गया है कि यह भी सत्य है कि गरियाबंद जिले के देवभोग विकास खंड अंतर्गत आने वाले प्राथमिक कृषि सहकारी समिति झाकरपारा एवं झीरीपानी द्वारा संचालित खरीदी केंद्र झाकरपारा, कोकसरा एवं झीरीपानी के आश्रित ग्रामों के पंजीकृत 2,113 किसानों ने धान विक्रय हेतु उपार्जन केंद्रों में धान नहीं लाया है, जिससे इन उपार्जन केंद्रों में धान की खरीदी नहीं हो पाई है। और कृषि मंत्री ने यह भी कहा है कि मौसम खरीफ वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत असामयिक प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाली फसल हानि क्षति से सुरक्षा प्रदान हेतु जो गरियाबंद जिले की जो तहसील देवभोग की योजना अंतर्गत अधिसूचित 26 ग्रामों में फसल धान असिंचित के लिए कुल 2,681 कृषकों और 6 ग्रामों में फसल धान सिंचित के लिए कुल 80 कृषकों द्वारा फसल बीमा कराया गया है। योजना अंतर्गत जोखिम में शामिल बाधित रोपाई रोपण जोखिम, स्थानीय आपदाएं, फसल कटाई के उपरांत होने वाले नुकसान हेतु योजना प्रावधान अनुसार दावा भुगतान किया जाता है। इस तरह की बातें कृषि मंत्री ने कही है। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा है कि फसल पैदावार के आधार पर व्यापक क्षति की स्थिति में प्रावधान अनुसार अधिसूचित फसलों की फसल कटाई उपरांत प्राप्त वास्तविक उपज के आंकड़े के आधार पर जो थ्रेशोल्ड उपज से वास्तविक उपज कम होने पर गरियाबंद जिले के जो तहसील देवभोग अंतर्गत फसल धान असिंचित से संबंधित 26 ग्रामों में से 17 ग्राम ये जैसे नवागुड़ा के 43 कृषक को 6,73,934 रुपए, ऊपर पीटा के 104 किसानों को 14,31,653 रुपए, दबनई के 22 किसानों को 3,09,683 रुपए, दहीगांव के 87 किसानों को 8,60,208 रुपए, ग्राम सुपेबेड़ा के 166 किसानों को 41,87,777 रुपए, ग्राम फुलीमुड़ा के 98 कृषक को 19,83,406 रुपए, ग्राम निष्ठीगुड़ा के 141 कृषक को 29,50,744 रुपए, ग्राम परवापाली के 94 कृषक को 25,83,264 रुपए, ग्राम सेनुगुड़ा के
84 किसानों को 20,31,287 रुपए, ग्राम मोटरापारा के 74 कृषक को 8,34,761 रुपए, ग्राम झीरी पानी के 192 कृषक को 93,27,956 रुपए, ग्राम डूमर बहाल के 228 कृषक को 85,83,461 रुपए, ग्राम कोदो भाटा के 79 कृषक को 16,66,617 रुपए, ग्राम ददलीपारा के 106 कृषक को 24,49,078 रुपए, ग्राम झाकरपारा के 233 कृषक को 61,10,849 रुपए, ग्राम सरगी वैली के 95 कृषक को 23,84,463 रुपए एवं ग्राम दाबरी भाटा के 19 कृषक को 3,86,822 रुपए। इस तरह कुल 916 जो बीमित कृषकों को दावा राशि 4,87,55,963 रुपए के दावा भुगतान की गणना क्रियान्वयक बीमा कंपनी द्वारा की गई है। इस तरह की बातें कृषि मंत्री ने कही है। उन्होंने यह भी कहा है कि अतः यह कहना सही नहीं है कि कृषि विभाग द्वारा बीमा पश्चात कोई कार्रवाई नहीं की गई है, अपितु प्रावधान अनुसार आकलन किया जाकर भुगतान की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। जो यथा तहसील देवभोग में फसल धान सिंचित के लिए अधिसूचित पाए गए 3 ग्राम जैसे सीनापाली, बाड़ीगांव, मुरगुना में थ्रेशोल्ड उपज से वास्तविक उपज अधिक होने के कारण दावा राशि की पात्रता नहीं बनती है। इसके साथ ही ये भी कहा है उन्होंने कि तहसील देवभोग में फसल धान असिंचित के लिए अधिसूचित 9 अन्य ग्राम जैसे टिल्लीगुड़ा, उसरी पानी, कोकसरा, सहसखोल, केंदुबन, सागौन भाड़ी, बीसी पारा, कोड़की पारे एवं खमारगुड़ा तथा फसल धान सिंचित के लिए अधिसूचित 2 अन्य ग्राम जैसे कि केंदुपाटी एवं गिरसुल में भी दावा गणना हेतु प्राप्त उपज आंकड़ों में बीमा कंपनी द्वारा उपज आंकड़ों में विसंगति दर्ज की गई है। इस तरह की बातें कही गई है। इसके साथ ही जो एक ग्राम है घोगर का उपज आंकड़ा नोडल कार्यालय आयुक्त भू अभिलेख से अप्राप्त है। इस तरह की बातें कृषि मंत्री ने कही है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि जिस पर संचालन कृषि का पत्र क्रमांक 600 दिनांक जो 7/2/2024 7 फरवरी 2024 पत्र क्रमांक 502 दिनांक 17 जनवरी 2024 एवं 617 दिनांक 9 फरवरी 2024 द्वारा नोडल कार्यालय आयुक्त भू अभिलेख को निराकरण हेतु लेख किया गया है, जिसके पश्चात क्रियान्वयक बीमा कंपनी द्वारा संबंधित कुल 830 बीमा कृषकों का दावा गणना एवं पत्रानुसार भुगतान की कार्रवाई किया जाएगा। अतः यह कथन सत्य है कि वर्तमान में जो आम जनमानस एवं कृषकों में किसी प्रकार की असंतोष एवं आक्रोश व्याप्त है, बल्कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि शासन संवेदनशीलता के साथ कृषकों को वास्तविक दावा भुगतान उपलब्ध कराने में निरंतर कार्य कर रही है। जो प्रदेश के जो मंत्री आदिम जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास तथा कृषि विभाग जिनके पास है, एवं किसान कल्याण विभाग के जो मंत्री हैं राम विचार नेताम जी ने विधायक जनक ध्रुव के जो ध्यान आकर्षण सूचना के उनके सवाल पर उन्होंने अपना वक्तव्य पेश किया है।